प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न हैं जो गलत हुए हैं। तो दोस्तों साथ साथ में आपको कमेंट भी करना है प्रत्येक प्रश्न के, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? दोस्तों जो राठौड़ वंश का जो प्रथम बड़ा शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके राव जोधा, राव रणमल, राव चुंडा और राव मोकल। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा राव चुंडा। राठौड़ वंश का जो प्रथम बड़ा शासक था ये कौन था? ये था राव चुंडा। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 में सिरोही रियासत का शासक कौन था? दोस्तों 1857 में सिरोही रियासत का जो शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके शिव सिंह हैं, सरदार सिंह हैं, फतेह सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा शिव सिंह है। 1857 में सिरोही रियासत का जो शासक था ये था दोस्तों शिव सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का जो शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके दलपत सिंह हैं, शिव सिंह हैं, विनय सिंह हैं, राम सिंह द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाए राम सिंह द्वितीय था। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 में उदयपुर रियासत का शासक कौन था? जो 1857 में उदयपुर रियासत का शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके मदनपाल है, स्वरूप सिंह है, लक्ष्मण सिंह हैं, उदय सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा स्वरूप सिंह है। 1857 में उदयपुर रियासत का जो शासक था ये कौन था? ये था स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? जो 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत का जो शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके राम सिंह हैं, शिव सिंह हैं, दलपत सिंह हैं, विनय सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाए राम सिंह है। कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो कोटा रियासत का शासक था ये कौन था? ये था राम सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत का जो शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके जसवंत सिंह हैं, रणजीत सिंह हैं, तख्त सिंह और सरदार सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा तख्त सिंह था। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1857 के समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था? जो 1857 के समय भरतपुर रियासत का शासक था ये कौन था? ऑप्शन आपके रणजीत सिंह हैं, जसवंत सिंह हैं, विनय सिंह हैं और राम सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह था। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? दोस्तों जो डूंगरपुर है और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है इस क्षेत्र का जो प्रचलित नाम था ये क्या था? ऑप्शन है बागड़ या वागवर है। और क्या गुजरातरा है, मांड या वल्लभ देश है और क्या दोस्तों बागड़ है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र है वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए हो जाए वागड़ है। क्या दोस्तों बागड़ नहीं वागड़ या बगवार है? दोस्तों ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? दोस्तों कौन सा किस राजपूत रानी, कौन सी राजपूत रानी थी जिसने क्या हुमायूं के पास क्या दोस्तों राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ क्या दोस्तों सहायता का संदेश भेजा था? तो ऑप्शन आपके रानी कर्णावती है, रानी हाडा है, रानी कृष्णावती है और रानी पद्मिनी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा रानी कर्णावती ने दोस्तों हुमायूं के पास क्या राखी भेजी थी और उसने क्या दोस्तों बहादुर शाह के खिलाफ क्या सहायता का संदेश भेजा था। आपका अगला प्रश्न क्या है? अलवर के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या है था? जो अलवर के क्षेत्र का प्रचलित नाम था ये क्या था? ऑप्शन आपके गोडवाड़ है, गिरवा है, मेवात है और गुजरातरा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा मेवात है। आपका अगला प्रश्न क्या है? संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। जो संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी ये किससे हुई थी? ऑप्शन आपके नवरत्न की,
भर्तराचार्य की, आचार्य की और प्रसिद्ध गायक की। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा अभिनव भट्टाचार्य की। आपका अगला प्रश्न क्या है, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों जो हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन आपकी दक्षिण पूर्वी है, उत्तर पश्चिमी है, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी है, पूर्वी पश्चिमी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जावर की खान किस जिले में स्थित है। जो जावर की खाने हैं ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन आपके उदयपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र उदयपुर में है। जावर की खाने यहाँ पे है तो उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाती क्या है दोस्तों, मेवाती बोली संबंधित है। जो मेवाती बोली संबंधित है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन आपके अजमेर है, अलवर है, कोटा है और सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा अलवर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का वेलोरो किस दुर्ग को कहा जाता है। जो राजस्थान का वेलोरो कहा जाता है ये कौन से दुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है और क्या सोडलगढ़ दुर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है। जो राजस्थान का कबीर कहा गया है किसको कहा जाता है, ऑप्शन आपके लालदास जी को, चरणदास जी को, दादूदयाल जी को और हरिदास निरंजनी को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दादूदयाल जी को। आपका अगला प्रश्न क्या है, संत पीपा की छतरी है। जो संत पीपा जी की छतरी है ये कहाँ पे है, ऑप्शन आपके अकबर का किला है, गागरोन दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा गागरोन दुर्ग है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको क्या चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन आपके रणथंभौर है, मेहरानगढ़ है, कोमलगढ़ है और सोनार किला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा मेहरानगढ़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की कौन सी रियासत है मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी। दोस्तों राजस्थान की कौन सी रियासत थी जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी, ऑप्शन आपके धौलपुर है, अलवर है, करौली है और दौसा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा दौसा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं। दोस्तों मेवाड़ राज्य के जो भील है ये किसको अपना अवतारी मानते हैं, तो ऑप्शन आपके विजय सिंह पथिक है, गोविंद गुरु है, मोतीलाल तेजावत है और रामनारायण चौधरी है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र जो मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ राज्य के भील है ये अवतारी मानते हैं, आपको याद रखना है। तो आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न है जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, हमारी क्लास के अंत में क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।